जय माता की। जय माँ कामाख्या। जय भोलेनाथ। आज सभी शिव भक्तों और सभी देवी भक्तों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आज आपको शिवरात्रि के ऊपर, शिवरात्रि जो महापर्व हैं उसके ऊपर मायाजान बता रहे हैं। अर्थात मायाजान की शक्ति से आप घर बैठे मानसरोवर और कैलाश के दर्शन कैसे करें, ये यूट्यूब पर आज पहली बार मायाजान आपके सामने है। तो भक्तों, ये महारहस्य आज आपको बताएं। इससे पूर्व अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और भक्तों, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप अपने हर मित्र को ये वीडियो शेयर ज़रूर करना है, ताकि भोलेनाथ की शक्तियाँ सब तक, संसार तक, हर घर तक, हर गांव तक पहुंच सके। इसमें आप भी सहभागी बने, पुण्य के भागी बने। इसीलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। अब भक्तों, ये कैसे संभव है कि मायाजान की शक्तियों से आप घर बैठे कोई भी मनुष्य मानसरोवर में स्नान करें और कैलाश के दर्शन करें? यह कैसे संभव है? तो आज मायाजान की शक्तियों से आपको कराएंगे मानसरोवर में स्नान और आदि कैलाश, जो शिव कैलाश जहाँ पर महादेव विराजमान हैं, उसके दर्शन। तो भक्तों, सभी हो जाएं तैयार और ध्यान से सुने। भक्तों, ये महारहस्य आपने आज पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि मानसरोवर जिसको कहते हैं वह है मन रूपी सरोवर को मानसरोवर कहते हैं और ये आज्ञा चक्र में स्थित हैं। यहाँ मन को स्नान कराना, डुबकी लगाना, अर्थात अपना तीसरा नेत्र जो है, जो शिव का तीसरा नेत्र है, वैसे ही जीव का भी तीसरा नेत्र है। हर मनुष्य के तीसरा नेत्र है। उस तीसरे नेत्र आज्ञा चक्र में अपने मन को स्थिर कर ध्यान करना ही मानसरोवर में नहाना, मानसरोवर में स्नान करना कहलाता है। और इसी दिव्य नेत्र में नहाने से, अर्थात यहाँ पर अपने मन को एकाग्र करके शिव का ध्यान करने से मनुष्य सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। ये सत्य हैं। त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ तक बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। योगी इसमें सदैव स्नान करते हैं। इसे ही तो मुक्त त्रिवेणी भी कहते हैं और काशी भी इसे ही कहते हैं। अब भक्तों, ये मानसरोवर का मायाजान के द्वारा आपको बताया और मायाजान के द्वारा आप मानसरोवर में स्नान कैसे कर सकते हैं, ये रहस्य आपके सामने आज खोल दिया। अब भक्तों, जो कैलाश हैं, जो कैलाश के ऊपर कैसे जाए, कैलाश के दर्शन कैसे करें, जहाँ पर पूरा शिव परिवार विराजमान है, तो इसके लिए भी आज आपको मायाजान की शक्तियों से शिव मंदिर में बैठे बैठे आप आदि कैलाश जा सकोगे। ये रहस्य आज पहली बार पूज्य और महासिद्ध गुरुदेव माँ श्यामा भैरवी की आज्ञा से आज आपको बता रहे हैं। तो भक्तों, ध्यान से सुने। पिंड में ही स्थित सहस्त्रार चक्र, अर्थात अपने सिर का सबसे ऊपर वाला भाग, जब आंखें बंद करके जो सबसे शून्य वाला भाग है, उसमें जब ध्यान करता है योगी, किसका? शिव और शक्ति का। वहाँ शिव और शक्ति का संगम होता है। इसी को योग की भाषा में सहस्त्रार चक्र कहते हैं और ऐसे सामान्य भाषा में इसे 10वां द्वार भी कहते हैं। तो यहाँ पर ही आदि कैलाश अर्थात तीर्थापुरी कैलाश पर्वत स्थित हैं।
यहीं शिव शक्ति का और शिव परिवार विराजमान है। यहीं ध्यान करने से आदिनाथ महादेव तथा पराम्बा माँ पार्वती का साक्षात दर्शन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहाँ पर ओम का अनवरत यहाँ गुंजन होता है और यहाँ पहुँचने पर भक्तों किसी का पुनर्जन्म नहीं होता है। यही सत्य माया जान है। क्योंकि भक्तों महायोगी महायोगेश्वर है महादेव, और इसीलिए अगर माया जान की शक्तियाँ हैं तभी आप शिव की कृपा प्राप्त कर सकोगे, तभी आप अपने भीतर शक्ति को प्रकट कर सकोगे। शक्ति और शिव का मिलन ही शिवरात्रि कहलाता है, ये सदैव याद रखें। अब भक्तों जरा ध्यान से सुने, शिवरात्रि को कैसे ही जीवन प्रकाश में बन जाएगा वह सुने। धीर वीर योग पथिक साधना के नित अभ्यासी, अंतर्मुखी बनकर आहनिक सात कर योग दीप जला प्यारे, और सुषुम्ना की सीढ़ी से प्राण की डोर पकड़े तो दिखे उसे नजारे। शिव शक्ति के महामिलन से मिलते उसे कैलासी, धीर वीर योग पथिक साधना के नित अभ्यासी। अनुलोम विलोम भस्त्री सूर्य कुंभक इनका रस पीवे, भ्रामरी मुद्रा योगी सबकी योगी जन करनी कर जीवे। अगोचर गोचर होकर के बनता घट प्रकाशी, और शिव शक्ति के महामिलन से उसे मिलते कैलासी। गुरु ज्ञान की कृपा से घोर निशा का अंधियारा मिटे, और त्रिव तड़ित कैलाश में कुंडलिनी साध कर शिव रटे। धर्म अर्थ काम मोक्ष को दे देता है अविनाशी, और अगोचर गोचर होकर के बनता घट प्रकाशी। देवों के देव के दर्शन कहलाते हैं उमा महेश्वर। ध्यान दे भक्तों, देवों के देव के दर्शन कहलाते उमा महेश्वर। शिव परिवार सिद्ध परिवार योग तंत्रा आधार है ईश्वर। दिव्यानंद योग साधन से ही तुम शिव को पासी, गोचर अगोचर होकर के बनता घट प्रकाशी, और मोक्ष को दे देता है अविनाशी। भक्तों ये महारहस्य आज आपको बताया, एक छोटी सी योग कविता जो शिवरात्रि के ऊपर पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से आप सभी के सामने रखी। इसी के साथ अगर आपको शिवरात्रि की योग से शिव परिवार के दर्शन करने हैं और मानसरोवर के दर्शन करने हैं, ये विधि हमने आपको बताई। आप घर बैठे शिव मंदिर में जाकर के शिवरात्रि को महादेव के साक्षात पूर्ण वैज्ञानिक प्रामाणिक शिव दर्शन करने में समर्थ हो, ऐसा माया ज्ञान आपको बताया है। और भक्तों ध्यान रहे, माया ज्ञान से ऐसा कोई कार्य जो नहीं है, जो नहीं हो सकता। ब्रह्मांड के सारे काम भौतिक अभौतिक दृश्य अदृश्य ज्ञात अज्ञात सभी कुछ का जो है मूल कारण, उनका सही विधान माया ज्ञान से हर चीज़ का मिलता है ज्ञान। तो भक्तों योग की दिव्य साधना बताई, अंतर्मुखी होकर के शिव शक्ति का ध्यान करें और अपने भीतर श्वासों की डोर को देखते हुए शिव शक्ति का महामिलन का ऐसा अपने भीतर अपने जो 10वां द्वार है सहस्रार चक्र, वहाँ पर शिव और शक्ति का साथ में ध्यान करें। और ये भी देखे कि गोचर अगोचर होकर के बनते घट प्रकाशी जो शिव हैं वो हमेशा अगोचर दिखाई नहीं देते हैं, परंतु वह भी जब हम अंतर्मुखी होंगे तो वह भी आपके दिखाई देंगे, और तथा अपना पूरा शरीर। भक्तों अब एक विशेष विज्ञान आपके लिए कि जिन भक्तों को महादेव के
भूतनाथ स्वरूप के, भूतों के अधिपति और भूतों के साथ दर्शन करने हैं, उनके लिए एक विलक्षण प्रयोग। वह अगर जिनको महादेव को भूतों के साथ दर्शन करने हैं, वो शिवरात्रि को रात की 12 बजे शमशान में जाए, रुद्राक्ष या शंख की माला लेवें और भक्तों अपने साथ थोड़ा सा साड़ सड़ीला जरूर लेवें। अगर वो भी न हो तो गूगल का धूप और लोबान का धूप लेवें और चमेली का इत्र लेवें। ये लेकर सामग्री आप शमशान में पहुँचे और एक काला आसन बिछाएं। रुद्राक्ष की माला से एक मंत्र ओम बम बम बुम भूतेश्वरी प्रेतराजाय स्वाहा, इस मंत्र की भक्तों केवल 11 माला जप करना है पूरी श्रद्धा से, और शमशान पूर्ण एकांत तो होना चाहिए, वहाँ किसी प्रकार का प्रकाश नहीं होना चाहिए। और ये भी ध्यान दे कि पीपल की सूखी हुई लकड़ियाँ जलती रहनी चाहिए साधना काल में। अपने चारों ओर एक रक्षा घेरा अवश्य बनाएं। हालांकि शिवरात्रि में कोई भी भूत या प्रेत आपका स्पर्श नहीं कर सकता है, दिखाई अवश्य देंगे। तो जैसे ही ये मंत्र पूरा होगा, इसकी 11 माला पूरी होगी, तभी आपको महादेव भूत प्रेतों के साथ शमशान में अवश्य नजर आएंगे। उस समय घबराएं नहीं, हृदय को मजबूत रखें और उनके दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें। ठीक है भक्तों, और फिर वहाँ से प्रणाम करने के बाद में ओम शांति 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 शिव शंभवाय नमः शिवाय, इस मंत्र का उच्चारण करें। ऐसा करने से वो भूत प्रेत और महादेव वहाँ से अंतर ध्यान हो जाएंगे। ठीक है भक्तों, इस महारहस्य को आज आपके लिए बताया। पूरी शक्ति पूरी श्रद्धा से करना तो शमशान में भी शिव के साक्षात दर्शन होंगे, जो मंत्रों की शक्ति से होंगे, और माया ज्ञान से आप शिवालय से कैलाश पहुंच जाओगे, शिवालय से मानसरोवर पहुंच जाओगे, जहां हंस भी तो मोती सूखते हैं। ये ध्यान रहे, वह हंस ही तो हमारी आत्मा है, जीव आत्मा है, जो कि मन रूपी मानसरोवर में स्नान के लिए उत्सुक हैं, लालायत हैं, पिपासित हैं। इसीलिए शिव की शरण जाए, तभी जीव का उद्धार संभव है। और शिवरात्रि खाली शिव की पूजन का नहीं है, पूरे शिव परिवार के पूजन का उत्सव है और शिव शक्ति का मिलन है। इसीलिए आप सभी को जय माता की, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।